हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम शानदार तरीके से तैयारी करते होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं साथियों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं क्लास 10th मैथ NCERT एक्सरसाइज 11.1 का सवाल नंबर छठा वाला हम सोल्व करेंगे। और आपके चैप्टर का नाम क्या है साथियों? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यह तो एक्सरसाइज 11.1 का छठा वाला क्वेश्चन हम एकदम शानदार और एकदम दामदार तरीके से सोल्व करेंगे। मैं आपको इस तरह से बताऊंगा साथियों कि सीधे आपके दिमाग में घुसेगा मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए साथियों, देखिए हम सवाल नंबर छठा पढ़ते हैं और एकदम शानदार तरीके से उसको सोल्व करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है सवाल नंबर छठा। कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए आप देखिए, ये देखिए पाई का मान क्या दिया है? 3.14। और देखिए √3 का मान दिया है 1.73 का प्रयोग कीजिए। तो देखिए सर हमें क्या करना है, पाई का मान ये करना है उपयोग, और देखिए √3 का मान ये लेना है। तो देखिए सर सबसे पहले क्या रहा है, देखिए कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या बनाना है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक हम क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। देखिए हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, देखिए ये आप क्या है, ये आपका वृत्त है। क्या सर आपका ये क्या है, वृत्त है। और देखिए कितने सेंटीमीटर का साथी आपका, देखिए ये होता है वृत्त का सेंटर पॉइंट है। अब क्या देखिए वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर का साथी आपका, कितने सेंटीमीटर का है, 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का क्या है आपका त्रिज्या। अब इसमें क्या देखिए कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर किस पर, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है सर पर, देख लीजिए कह रहा है कि देखिए जीवा केंद्र पर। तो देखिए ये क्या होता है सर पर, ये देखिए ये क्या है सर पर, वृत्त की जीवा है। क्या आपका ये वृत्त की जीवा है। इसमें क्या रहा है, तो देखिए कह रहा है वृत्त की कोई जीवा के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। देखिए 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या, और देखिए जीवा पर, देखिए जीवा पर कोई, देखिए जीवा के केंद्र पर, किस पे, जीवा के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है साथियों, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री। तो हमें यहाँ क्या करेंगे, 60 अंश रख देंगे। कितना अंश, 60 अंश। अब देखिए ये क्या साथी आपका वृत्त की त्रिज्या है, ये 15 सेंटीमीटर का है, तो ये भी तो 15 ही सेंटीमीटर का होगा। कितना होगा, 15 ही सेंटीमीटर का होगा। अब देखिए फिर इसमें आप देखिए इसमें कह रहा है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए संगत लघु, लघु का मतलब होता है छोटा। देखिए हमें पहला निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यानी देखिए ये लघु का मतलब छोटा होता है, यानी कि हमें हमें क्या करना है, देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। किसका, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ये क्या है साथियों आपका ये संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसी का हमें निकालना है। तो देखिए हम पहला वाला हल करते हैं। कौन सा, सबसे पहले देखिए सर हम क्या करेंगे, हल में लिखेंगे दिया है, जो चीजें दिया है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। हल में लिखेंगे दिया है। तो देखिए क्या क्या दिया है, देखिए त्रिज्या दिया है। क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या दिया है। क्या दिया है आपका, वृत्त की त्रिज्या। क्या दिया है साथियों आपका, वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं साथियों, आर से। किससे लिखते हैं, आर से। आर का मान कितना दिया है आपका, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या दिया है, ये कोण दिया है। क्या दिया, कोण यानी कैसा, थीटा। थीटा कितना दिया आपका, 60 डिग्री। कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और हमें देखिए सबसे पहले हम क्या करें, पहला निकालेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, पहला वाला निकालते। क्या निकालते हैं, पहला देखिए निकालना है हमको क्या निकालना है, संगत। क्या निकालना है, संगत लघु वृत्त, संगत, देखिए संगत लघु वृत्तखंड। देखिए हमें क्या करना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड का
क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है साथियों, मैंने आपको अब देखिए जिससे आप ये इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, देखिए ध्यान से देखना, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, अब देखिए थीटा क्या है 60 डिग्री का है, तो कैसा कोण है, समकोण है। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, देखिए समकोण, तो देखिए समबाहु त्रिभुज जिसका थीटा 60 डिग्री का होता है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, देखिए हम संगत, ध्यान सुना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको देखिए अगर ऐसा न किया जाए कि आपका देखिए ये देखिए ये जो थीटा क्या दिया है 60 डिग्री का है, तो ये आपका कौन सा त्रिभुज है साथियों, आपका देखिए ध्यान सुना, देखिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, देखिए ये आपका क्या दिया है, थीटा 60 डिग्री का दिया है कोण। तो देखिए आप जानते हैं जिसका थीटा 60 डिग्री का कोण होता है, यानी कोण जो 60 डिग्री का होता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। तो देखिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो आपका संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए मैं जैसे मानिए कि इस तरह का हमें लोचा वोचा ना करना पड़े, सीधे एक फार्मूला मैं बताता हूँ, उस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे साथियों, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या होता है फार्मूला, ध्यान सुनना, क्या होता है, देखिए थीटा बटे क्या होता है, थीटा बटे 360, फिर इंटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब फिर देखिए क्या करिए, देखिए माइनस के करिए, फिर करिए 1 बटा क्या हो जाएगा आपका 1/2 कर लीजिए, फिर देखिए क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और साइन थीटा। ये वाला फार्मूला क्या है, सटीक फार्मूला है। आपको ये देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तब जाके संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। लेकिन ऐसा करने पे आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल नहीं घटाना पड़ेगा, सीधा ही क्या आपका ये फार्मूला है, क्या सच में ये सटीक फार्मूला है, इस फार्मूले से हम रख करके निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए हम लोग क्या करें, निकालते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए आर स्क्वायर इधर भी है और आर स्क्वायर इधर भी है, देखिए दोनों तरफ है, तो आर स्क्वायर दोनों तरफ है, तो क्या करिए आर स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कॉमन। अब देखिए मैं इसी को इस साइड से थोड़ा सा हल कर दिया, देखिए सर इसको ध्यान देना, हम थोड़ा इधर सब कर, देखिए इधर से क्या करें, ध्यान देना, आर स्क्वायर इधर भी है और आर स्क्वायर इधर भी, तो क्या करिए आर स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए, क्या करिए कॉमन, यानी इसको हम बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा आपका बचेगा ब्रैकेट में बच जाएगा थीटा बटे क्या बचेगा आपका 360 इंटू क्या बचेगा आपका पाई, क्या बचेगा यहाँ पे पाई, फिर माइनस के क्या बचेगा 1/2 और फिर क्या बचेगा साइन थीटा, यही बच जाएगा आपका। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, क्या करना है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं साथियों, देखिए अब इसी को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान, अब देखिए दिया आर स्क्वायर का मतलब होता है कि आर का मान क्या दिया 15, तो हम क्या करेंगे 15 का स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे 15 का स्क्वायर, फिर देखिए बड़ा रहेगा। अब देखिए थीटा कितना दिया 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे रखेंगे 60 डिग्री और 300 देखिए क्या है 360 डिग्री 360 डिग्री, फिर इंटू अब देखिए पाई क्या है आपका साथियों पाई। तो इसमें देखिए सवाल में क्या रहा कि पाई का मान क्या लेना है 3.14 लेना है, क्या लेना है, तो पाई का मान लेना है 3.14 ले लिए, फिर के माइनस, फिर क्या हो जाए 1/2, फिर इंटू अब देखिए साइन है तो साइन कर लीजिए, क्या करिए साइन है तो साइन, अब देखिए थीटा है तो थीटा, अब देखिए थीटा, अब ध्यान देना साइन है तो साइन हमने कर लिया। अब देखिए थीटा का मान कितना दिया सर, थीटा का मान 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे रखेंगे 60 डिग्री, रख दिया 60 डिग्री। अब इसी को सोल्व कर लेना, देखिए ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 15 का स्क्वायर हमें नहीं पता है, तो साथ ही हम क्या करेंगे 15 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे देखिए 15 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 50 25 का क्या हो जाएगा 5 हासिल क्या हो जाएगा 2, देखिए 5 25 का 5 हासिल 2, 5 के नाम 5 2 क्या हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा देखिए 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 आएगा, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे देखिए 7 5 12 12 का 2 हासिल 1 1 1 2, यानी क्या आ जाएगा 225, क्या आएगा 15 का स्क्वायर कितना होता है सर
25 क्या होता है 225। अब फिर देखिए अब ध्यान देना, ये भी हमें क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना। देखिए ध्यान समझिए सर, देखिए हम क्या करते, देखिए इसको उतार लीजिए सेम। क्या आपका थीटा क्या है 60 डिग्री है, फिर नीचे क्या दिया 360। इसको सेम फिर क्या करिए उतार लीजिए, इसको हल अभी मत करिए। अब देखिए ये हो जाए -1/2। हमने देखिए कुछ नहीं किया, इसी को हमने यहाँ पे छाप दिया। अब देखिए ध्यान सुनना, यहाँ इंटू है, क्या है साथियों आपका इंटू है, क्या इंटू, तो यहाँ पे इंटू लगाइए। अब देखिए साथियों साइन साइन 60 का मान, ध्यान सुना, साइन 60 का मान क्या होता है साथियों आपका, साइन 60 का मान क्या होता है √3 बटा क्या होता है 2। तो यहाँ पर हमने 2 रख दिया। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बगल में दिखा भी दे रहा हूँ, देखिए साइन 60 का वैल्यू, ये आप पढ़ चुके हैं साथियों, त्रिकोणमिति का परिचय में आप पढ़ चुके हैं। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है साथियों आपका √3 बटा क्या होता है 2, ये होता है साइन 60 का वैल्यू। अब देखिए हमें इसी को सॉल्व करना है, तो देखिए अभी क्या है 225, तो आप लिख दीजिए 225। अब फिर देखिए ध्यान से, 1 से 1 कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल। फिर देखिए जितना कटे उसे उसको उतना काट दीजिए। फिर देखिए 6 से 36 कटेगा कितने बार में, 6 बार में। अब तो देखिए ऊपर क्या बचा आपका, देखिए 3 दशमलव क्या बचा 3.14 बचा, तो आप लिख दीजिए 3.14। अब फिर देखिए बटा, अब नीचे क्या है 6, तो 6 कर लीजिए। फिर देखिए माइनस, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई, अब देखिए 1/2 का गुणा हमें इसमें करना है। तो देखिए 1 का गुणा, ध्यान सुना, 1 का गुणा हम √3 में करेंगे, क्या आएगा आपका √3 आएगा। अब बटे में क्या आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे, क्या आएगा 4 आएगा। अब इसी को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। देखिए 225 है, तो आप कर लीजिए 225 हो जाएगा। अब फिर देखिए इसको हल करिए, ये क्या है 3.14, फिर बटा में क्या हो जाएगा 6, फिर माइनस। अब देखिए √3 है, क्या है साथियों आपका √3 है, तो देखिए इसमें देखिए √3 के स्थान पे √3 का वैल्यू दिया, √3 का वैल्यू हम क्या साथियों रखेंगे 1.73। तो यहाँ देखिए 1. क्या करते 73 रख देते √3 का वैल्यू, फिर क्या हो जाएगा बटे में 4। अब देखिए इसी को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। देखिए इसे जैसे वैसे उसको उतार लीजिए, 225 है तो 225 उतार लीजिए। अब देखिए साथियों 6 और 4 का क्या करेंगे साथियों, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे एलसीएम, देखिए 6 और 4 का एलसीएम करेंगे। देखिए ध्यान से 6 4 का एलसीएम देखिए क्या होता है 24 होता है। कितना होता है देखिए, मैं आपको बगल में निकाल के भी दिखा रहा हूँ। देखिए 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है, देखिए ये 2 से कटेगा, ये 3 आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, फिर 2 से लेगा, फिर यहाँ 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर देखिए 3 से लेगा। देखिए 2 दूनी 4। देखिए ध्यान सुना, देखिए 6 और 4 का हम लोग क्या कर रहे हैं एलसीएम निकाल रहे हैं। क्या देखिए यहाँ पे देखिए निकाल, देखिए ठीक है 2 यहाँ 6 हो गया, फिर 2 दूनी 4 हो गया, फिर देखिए 3 आया, क्या सर आपका यहाँ पे 3 आ गया, और फिर देखिए ये कट गया, फिर यहाँ 3 से कटा, फिर देखिए 2 दूनी 4 और 4 से ही 12। तो देखिए ध्यान सुना 6 और 4 का एलसीएम क्या आ गया सर आपका 12 आया। क्या आया देखिए 2 दूनी 4 4 से ही 12, यानी क्या आ गया 12 आ गया। क्या आ गया साथियों आपका। अब यहाँ समझना, देखिए 6 का भाग हम किस में देंगे 12 में देंगे। तो देखिए 6 दूनी 12 कितनी बार गया 2 बार। तो देखिए अब 2 का गुणा हम 3.14 में करेंगे। किस में देखिए 3.14 में 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए मैं आपको एक एक चीज़ें दिखा रहा हूँ मल्टीप्लाई भी करके। देखिए क्या हो जाएगा 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, और फिर कोई हासिल है, फिर 2 कन्नन 2, फिर देखिए ये हो गया 2 कन्नन 2, और फिर क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 आ गया। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव 1 और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो क्या आ गया 6.28 है। क्या है आपका 6.28 आ गया। क्या आ गया 6.28, और फिर माइनस। अब देखिए इसका भाग इसमें दीजिए तो कितनी बार जाएगा। देखिए इसका भाग हम क्या करेंगे इसमें देंगे। तो चलिए देते हैं, देखिए ध्यान से। तो क्या होगा देखिए 4 का भाग 12 में देंगे तो 4 3 12 कितनी बार गया 3 बार। तो 3 का गुणा हमें करना 1.73 में। तो चलिए कितना देखिए 4 तिहाई 3 बार गया, 3 का गुणा करेंगे जिसमें 3 का, ये हो जाएगा 3 तिरिक का 9 हो जाएगा। फिर कोई हासिल नहीं, 7 तिरिक 21 का 1 हासिल 2, ठीक है 3 2 5, यानी अब 2 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ 5.19 आया। क्या है 5.19 ये आ गया। अब देखिए ध्यान सुना सभी, हम क्या करेंगे एक लाइन और बढ़ा देते हैं इसको। देखिए जैसे इसको उतार लीजिए 225 है तो 225
हमें उम्मीद होगी कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से साथियों समझ में आ रहा होगा। तो देखिए प्यार, देखिए 6.28 में से हमें घटाना है 5.19 को घटाना है। तो देखिए हम घटा दे, देखिए यहाँ पे मैं आपको घटा 6.28 में से, किस में देखिए 6.28 में से हमें घटाना है 5.19 को घटा दीजिए। देखिए घटाते हैं, देखिए कैसे घटेगा। अब देखिए 9 में से 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो एक हासिल देगा, इसको क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। 18 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 9। तो यहाँ कितना बचा आपका साथियों, आपका एक बचा, तो एक में से गया क्या बचेगा 0। फिर देखिए अब यहाँ घटाइए, आप देखिए ध्यान से, यहाँ से 6 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 1। अब 10 लगा लीजिए, यानी क्या आ गया 1। अब देखिए इसको कर लीजिए, यानी आ गया 1 क्या आ गया 1.09। अब बटा में क्या आपका 12, तो 12 कर लीजिए। अब क्या करना है, देखिए इसी को हमें सोल्व करना है। देखिए अब मैं आपका देखिए इस साइड सोल्व करना है, देखिए बगल में क्या कर रहा हूँ साथियों, बगल में सोल्व कर दे रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों, देखिए हमें उम्मीद है कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, बगल में सोल्व करते हैं। देखिए बगल में, अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है इंटू का चिन्ह, किसका है इंटू का चिन्ह, कुछ नहीं चिन्ह। देखिए मैं आपको बगल में यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए अब इसको मैं इसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए ये हो जाएगा 225, फिर इंटू में क्या है आपका 1.09, अब बटा में क्या है आपका 12, तो क्या कर लीजिए 12। अब देखिए ध्यान से समझा था, देखिए 225 का हमें गुणा करना है किसी में, देखिए 1.09 में करना है। तो जितना आएगा उतना हम लिख करके साथियों बाटे में क्या लगा देंगे 12, क्या लगा देंगे 12, और फिर उसका उसमें भाग दे देंगे। जितना आएगा साथियों आपका वो हो जाएगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। मैं थोड़ा सा फ़ोन का यूज कर लेता हूँ, लेकिन आपको बोर्ड में फ़ोन का यूज नहीं करना है, क्योंकि आपको तो खुद से सेल्फ यूज करना पड़ेगा, यानी खुद से आपको गुणा करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको फ़ोन से यूज करके दिखा दे रहा हूँ, यानी 225 का गुणा हमें 1.09 में करना है। तो देखिए साथियों हम क्या करें, थोड़ा सा फ़ोन का यूज कर लेते। देखिए 225 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान देना सर, देखिए 225 का गुणा हम करेंगे 1.09 में। तो चलिए देखिए करते हैं। देखिए किसमें करना है 225 में कितने का मल्टीप्लाई करना है 1.09, देखिए 1.09 में। देखिए ये हमने किया, देखिए 225 का मल्टीप्लाई किया 1.09 में करेंगे तो क्या आएगा साथियों। देखिए मैं यहाँ पे किया हूँ फ़ोन में, ये देखिए मैं आपको दिखाया, ये देखिए किए कितना है आपका 245, क्या है आपका 245 क्या है आपका 25 है, क्या 25। और देखिए इसके बड़े में लगा दीजिए 12, क्या लगा दीजिए 12। अब देखिए ध्यान सुना सर, देखिए अब इसका भाग हमें इसमें देना है, क्या करना है हमें भाग देना है, क्या करना है देखिए सर हमें क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो चलिए देखिए अब 12 का भाग देना है 245.02 में। तो देखिए हम क्या करते देते हैं, देखिए या देखिए मैं फ़ोन से ही देख करके देख रहा हूँ, लेकिन आप लोग एकदम सिंप्लीफाई अच्छे से देना है, ठीक है। देखिए भागे कितना कर रहा हूँ 12। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग भागे 12 कर रहे हैं, क्या करेंगे देखिए भागे 12 करेंगे तो देख लीजिए ये आ गया, क्या आ गया सर आपका, यहाँ देखिए 12 का भाग इसी में देंगे। देखिए 12 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा आपका 20 दशमलव, क्या आएगा आपका 20 दशमलव, क्या आएगा सर 20 दशमलव देखिए 4 3 7 क्या आ गया आपको 5। यानी देखिए दशमलव के 3 अंक तक ही लिखिए, बाकी उसके बाद मत लिखिए। तो देख लीजिए क्या आ गया 20 दशमलव देखिए 4 3 7 आया, क्या आ गया आपका देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया साथियों आपका 20 दशमलव देखिए क्या 20 दशमलव क्या है सर 20.437 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका साथियों आपका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपका आंसर है, क्या साथियों आपका ये आंसर आ गया। देख लीजिए ये पूछा ना संगत लघु और दीर्घ। आप देखिए लघु का हमने निकाला, देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है 20.4 देखिए 437 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए साथियों हमें क्या निकालना है, देखिए
ध्यान से देखना साथियों, हम लोग क्या करेंगे अब, ये देखिए निकल गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब निकालना है हमको, क्या निकालना है, देखिए दीर्घ दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है, किसका, इस बड़े वाले का, किसका निकालना है, बड़े वाले का। ये देखिए इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए इसका कैसे निकलेगा, ध्यान देना। अब हम दूसरा वाला निकालें, कौन सा, देखिए दूसरा वाला। अब दूसरा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, क्या होता है, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए सर, क्षेत्र का मतलब होता है क्षेत्रफल। अब देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, ध्यान समझना साथियों। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान समझना इसमें। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये देखिए ये क्या है साथियों, आपका पूरा क्या वृत्त है, क्या साथियों आपका, देखिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, ध्यान से समझना सर, देखिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब देखिए ध्यान से ना, देखिए ये क्या है साथियों आपका, ये आपका है त्रिज्यखंड है, क्या आपका, आपका त्रिज्यखंड है। तो देखिए पूरे वृत्त में से हम लोग क्या करेंगे, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो साथियों आपका इतने का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरे वृत्त में से घटाएंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो देखिए अब देख लीजिए, ये देखिए ये हमने निकाल दिया, यहाँ पे मैंने निकाला है साथियों, ये निकाल दिया। देखिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब घटा देंगे। देखिए क्या करेंगे, देखिए वृत्त, देखिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, देखिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए करते हैं, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पूरे वृत्त में से हम क्या करेंगे, देखिए इसी का क्षेत्रफल घटा देंगे। ये देखिए इसका क्षेत्रफल हमने यहाँ पे निकाला 20.437 निकाला, तो हम यही रख देंगे, तो आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लोग रख देते हैं, क्या है, 20.437 है। अब इसी को क्या करना है, हमें सोल्व करना है। देखिए साथ में अब पाई का मान, देखिए पाई का मान इसमें क्या रहा है, पाई का मान क्या लेना है, 3.14। तो यहाँ हम रखेंगे 3.14 रखेंगे। फिर देखिए इंटू, अब देखिए आर स्क्वायर, क्या आर स्क्वायर का मतलब होता है, देखिए आर को हम क्या करेंगे, देखिए आर का मान क्या दिया, 15। यहाँ क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर, फिर माइनस क्या हो जाएगा 20.437। अब इसी को सोल्व करना है। देखिए जाएगा 3.14 इंटू, अब देखिए 15 का स्क्वायर, देखिए सर 15 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए मैंने याद किया है, देख लीजिए। देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो यहाँ पर रख दीजिए 225, फिर देखिए माइनस हो जाएगा, क्या है 20.437। अब देखिए ध्यान से ना, देखिए 3.14 का गुणा हमें करना है 225 में, किस में करना है, 225 में। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं, फोन से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ध्यान से देखना साथियों, हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर देखिए मैं बगल में करूंगा तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा फोन का यूज करके थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए क्या हमें क्या करना है, देखिए हमें करना है 3.14 का मल्टीप्लाई करना है, किस में करना है, 225 में। देखिए किस में करना है, 225 में करेंगे। देखिए 3.14 का मल्टीप्लाई 225 में करेंगे, क्या आएगा साथियों, देखिए यहाँ पे हमने किया, देखिए क्या है 700, क्या आ गया आपका, ध्यान से यहाँ से क्या है 700, देखिए क्या है, देखिए 706, क्या 706 क्या आपका 5 है, क्या 5 है। अब फिर माइनस क्या करेंगे, माइनस। अब देखिए ध्यान से हमें, देखिए क्या करें 20.43 इसको लिख देंगे। अब देखिए साथियों हमें क्या करना है, देखिए 706.5 में से हमें घटाना 20.437 को घटाना है। क्या करना है, घटाना। देखिए मैं यहाँ पे घटा के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना साथियों, क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं घटा के दिखा रहा हूँ। अब लिखेंगे 706.5 में किसको घटाना है, माइनस के 20 कितना घटाना है, 437। देखिए ये घटाया, देखिए साथ यहाँ पे हमने घटाया, देखिए इसको इसमें घटाया, क्या आ गया आपका, ये आ गया 600
86 क्या है 0.063 क्या आ गया। यानी देख लीजिए ये आ गया आपका साथियों, आपका आ गया दीर्घ, क्या आ गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए आपका आंसर है, क्या सर आपका ये दोनों आंसर आपका आगे। देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया 20.437 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया 686.063 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को हमेशा साथियों सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है मेरे प्यारे साथियों। साथियों हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को सवाल नंबर 6 एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार तरीके से समझ में आया होगा। यदि साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।